फोकस तो होता है एक्चुअली। अच्छा मतलब डिफरेंस लग रहा है। फोकस ज्यादा होता है कंपेयर टू ऑब्वियसली आना पाना कर रहे हैं ज्यादा, तो प्राइमरीली आना पाना कर रहे हैं तो यू सी द डिफरेंस। और तो वो तो है, थोड़ा डिफरेंस तो फील होता है फोकस में। But हाँ are you consistent enough? हाँ हाँ Means almost every day, ओ या two, two times ठीक in है, a कोई day, बात नहीं। morning and evening session. हाँ, कल मेरी And मिस हो गई थी। or how much time do हाँ, you do? I do an hour plus, Okay. an hour 15 minutes or something like that. तो एक घंटा करीब उसका आना पाना का ही करती हूँ, थोड़ा सा इंटेंशन, और फिर उसके बाद विपासना कर लेती हूँ 15-20 मिनट जैसे। मेरा थोड़ा सा ओपिनियन परहैप्स लिटिल डिफरेंट है। मैं तो यह समझ गया हूं कि डे फर्स्ट से ही सब चीजें होना चालू हो जाती है, उसका नामकरण करने की भी जरूरत नहीं। मेरा खुद का अनुभव है ये, शायद सचिन जी का अनुभव अलग हो सकता है। हाँ जी। किताब में भी जिक्र नहीं है। देर आर सो मेनी थिंग्स इन द बुक्स, you cannot means see directly, but they are there, implicitly they are there. Okay, तो ऐसा है। मैं तो ये समझ रहा हूं कि मैं जब ध्यान को बैठता हूं तभी मेरा विपश्यना भी चालू हो जाता है। इसी के ऊपर हम थोड़ा चर्चा करेंगे, ग्रुप में भी कोई नहीं है। और सचिन जी कैसा करना है, ये गोल इसी के ऊपर करना है या कुछ अलग बात करेंगे आज? नहीं, ये बात मनीषा जी को जो भी क्वेश्चन है आज उसी पे पॉइंट लेते हैं, फिर अगर नहीं है बचता है समय तो लेंगे। ठीक है, तो मनीषा मैडम ये ध्यान में रखिए, आप कंसेप्चुअल चीजों को पकड़ना बंद करना चाहिए हमें सब लोगों को। हम वी आर वेरी मच कंसेप्चुअल एंड कंसेप्ट विल, अच्छा मैं हिंदी में ही बोलता हूं क्योंकि जो भी लोग देखेंगे बाद में उनको भी, तो कंसेप्चुअल जब तक हम रहेंगे हमारे अंदर के अनुभव को हम पकड़ नहीं सकते। अंदर के अनुभव तक जाने के लिए केवल आपको बैठना है, करना कुछ भी नहीं है। यू हैव टू बी एक्स्ट्राऑर्डिनरीली अलर्ट। और जो चीजें बताई हुई है कि पहले ही 4 इंटेंशन बना रहे हो आप उसी प्रकार से इंटेंशन जब बैठ रहे हो। हाँ जी, हाँ जी। कब बना रहे हो, मतलब बैठते समय कब बना रहे हो? एक नहीं, मिनट, बैठते समय तो वो ये जयप्रकाश जी है, हमारे ग्रुप में नहीं है, अभी ज्वाइन नहीं किया है, एक ठीक है, पहली बार ओके। आए हैं। नमस्ते जयप्रकाश जी, नमस्ते। नमस्कार, नमस्कार। Am I audible to you? यस 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 यस, ही इज यू आर। फ्रॉम, ही इज आईआईटी प्रोफेसर और रिटायर। जयप्रकाश आप रिटायर्ड? अब मैं विजिटिंग प्रोफेसर हूँ, सुपरएनुएट किया लास्ट ईयर में प्रोफेसर से। ठीक है, ओके, ठीक है मैं मनीषा जी कंटिन्यू। मैनेजमेंट हाँ एनीवे। हाँ जी। तो इंटेंशन तो शुरू में इंटेंशन बना रही हूँ एक्चुअली, पर जो बीच में जैसे आप लोगों ने प्रॉम्प्ट किया कि बीच में जब भी अटेंशन को पकड़ डिस्ट्रैक्शन होता है और उसको हम पकड़ते हैं और उसको रीइटरेट करना है, वो भी मेरा इतना नहीं होता है। मैं बस वो पकड़ के आ जाती हूँ और थोड़ा वो भी मेरे लिए काफी चेंज था कि उसको सेलिब्रेट करना है द आहा मोमेंट। तो वो मैं कर रही हूँ थोड़ा, वो काफी कंसिस्टेंसी आई है उसमें कि फील गुड अबाउट इट। अच्छा मैं ये प्रश्न पूछता हूँ आपको, ये करना क्यों है, ये आपके समझ में आया है पूरा? हाँ, नहीं मुझे समझ सेलिब्रेशन, में आया है। मैं प्रश्न ऐसे पूछता हूँ, अप्रिसिएशन या सेलिब्रेशन की जरूरत क्या है डिस्ट्रैक्शन के बाद? नहीं, जरूरत वो समझ में ये आया है क्योंकि नहीं तो हम वो ब्लेम गेम में और गिल्ट में लग जाते हैं ना। तो एक्चुअली वो मेडिटेशन में भी आ रहा है मेरा काफी मतलब फोकस करके तो कभी मैंने उसको चेंज नहीं किया, पर मेरा बचपन से भी ऐसे था कि
मतलब वही कि ये जो नहीं हुआ उस पे फोकस होता था काफी। तो वो चीज अभी भी अडल्टहुड में भी रही है। तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि सटल वेज में पूरे दिन में भी होती रहती है, वैसे मैं उसको ज्यादा पकड़ पा रही हूँ, और उसको उसमें भी मैं वो सेलिब्रेटरी चेंज में ला रही हूँ। हालांकि मतलब इट्स प्राइमरी वे ऑफ बिहेवियरल चेंज। मतलब मेरी तो फील्ड के हिसाब से भी मुझे थ्योरी में पता था, पर मैंने अपने आप कभी उसको प्रैक्टिस नहीं किया और उसको कभी ऐसे पॉइंट आउट भी नहीं किया कि मतलब ठीक है, अवेयरनेस तो थी कि भाई आई डू, जैसे क्या बोलते हैं ना कि भाई यू आर हार्श ऑन योरसेल्फ काइंड ऑफ थिंग, कि वो चीज थी। तो वो तो उसमें चेंज हो रही है, मेडिटेशन से क्वेश्चन के ऊपर भी चेंज हो रही है और लाइफ में भी चेंज हो रही है काफी कुछ। देखिए आपने जो बताया कि बचपन में थी और आज भी है, प्योर अवेयरनेस इज द सेम, इट नेवर चेंजेस। It was there, it is there, it will be, means it is there, okay? लेकिन हमें अवेलेबल नहीं रहता है, उसी को अवेलेबल करना है। तो दोनों में ये दोनों मिलनसार होने चाहिए। कौन? अटेंशन और पेरिफेरल अवेयरनेस, ये दोनों की हर वक्त, हर एवरी मोमेंट they should meet each other and greet, they should be complementary to each other। ये जब तक नहीं होता तब तक ये आपकी अवेयरनेस या कॉन्शियसनेस, जो भी कुछ हम बोलेंगे, ये पूरी तरीके से विकसित नहीं हो पाती। ये ध्यान में रखिए। दूसरी बात ये है, इसी को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, हल्के में लेके ये चलता नहीं है। ये हो क्यों रहा है? यू हैव टू बी जस्ट लाइक योर ओन साइंटिस्ट। Your mind and your body and your surrounding is a laboratory, okay? और आप अंदर बैठ के पूरा जो दृष्टा दृश्य दर्शन की बात, मुझे लगता है कि ये वेदांत में होती है, ये भी उसी लाइन से चलता है, लेकिन अलग है। आई विल नॉट मिस मेक ए एनालॉजी बिटवीन दिस टू। लेकिन जब तक मेटाकॉग्निटिव अवेयरनेस जो है, ये पूरी वही अवस्था है। You are knowing what you are knowing, okay? Exactly, you have to know what you are knowing। ये जब तक एकदम आसानी से बन नहीं पाता तब तक, लेकिन ये अंतिम अवस्था की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन मैं जो देख पा रहा हूं, ये डे फर्स्ट से ये प्रोसेस होना चालू हो जाता है। हमारा सर्कल इस प्रकार से बनता है: इंटेंशन, इंटेंशन के बाद में अटेंशन, अटेंशन के बाद में पेरिफेरल अवेयरनेस, पेरिफेरल के बाद में इंट्रोस्पेक्टिव अवेयरनेस, इंट्रोस्पेक्टिव अवेयरनेस के बाद में मेटाकॉग्निटिव अवेयरनेस। ये सबसे सुप्रीम है। इतना ही है। केवल ये किताब जो है, मेरी छोटी समझ से मैं समझ गया हूं, इससे बाहर नहीं जाती है। लेकिन ये पूरा विकसित करने के लिए ये चीज है कि ये पूरी कंप्लीट मेडिटेशन है। सभी किसी भी अगर आप ट्रेडिशन में जाओगे तो इसी को ही वो इंटीग्रेट और इनकॉर्पोरेट करेगा। दूसरी जगह मैंने जो देखा हूं, क्योंकि मैं भी कई मतलब परंपरा से गुजरा हूं, किया है मैंने ध्यान, लेकिन मुझे यहाँ जो स्टेबिलिटी और मेरी अंडरस्टैंडिंग और सहजता जो मेरी ध्यान के प्रति बनी है, और किसी में नहीं बनी थी। हाँ, सभी का अलग अलग एक्सपीरियंस हो सकता है, because my mind is very inquisitive, I always want to see the things, very logically, analytically and with the investigative mind। और मुझे यह करने से ये मालूम हो गया है कि ज्यादा कुछ करने की ये नहीं है। लेकिन वर्ड ऑफ कॉशन ये है, कुछ पाने की जो मंशा रहती है उसको छोड़ना चाहिए। जब तक हम पाने की मंशा नहीं छोड़ते तब तक ये होने वाला नहीं है। तो पहला ये है कि मैं तो 20-25 मिनट, सचिन जी आपने ही प्रश्न पूछा था कि भाई अब करते क्या हो ध्यान में। तो मैं यही कर रहा हूं कि मेरे 20 या 25 मिनट पहले तो मैं ऐसे करता हूं कि मैं इंटेंशन को दोहराता हूं मन में एकदम, क्योंकि पहले ही मैंने जिक्र किया है और एक बार मैं आई रिट्रेट इट कि इंटेंशन इज द फोररनर।
इंटेंशन सबका मालिक है ये प्रोसेस में। इंटेंशन जब तक एकदम दृढ़ नहीं बनेगी, हम माइंड से अभी पहचान रहे हैं बुद्धि के स्तर पे, लेकिन दिल को जानना जरूरी है और ये जानना चालू करेगा, क्योंकि तो इस प्रोसेस को थोड़ा डिटेल में समझाइए। अब 20-25 मिनट तक क्या करते हैं? इंटेंशन मतलब चैंटिंग जैसा है क्या? नहीं 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 नहीं, चैंटिंग नहीं है, बहुत हल्का एकदम होना चाहिए। और बहुत 20-25 मिनट बहुत ज्यादा नहीं लगती नहीं प्रिपरेशन नहीं में? नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसी समय में आपको ये करना चाहिए। आपने जो पूछ रहे हो करते क्या हो, क्योंकि ये 5 मिनट में ध्यान, 5 ही नहीं है, मेरा तो समझ लीजिए कि 1-2 मिनट में ही मेरी पेरिफेरल अवेयरनेस और स्टेबल अटेंशन जो है स्टेबल बनना चालू हो जाती है, और आपकी भी होना चालू हो जाएगी। उसी में वही करने का नहीं है, खाली ये करना जरूरी है। देखिए, हाँ, नहीं नहीं, एक मिनट, आप इससे, इस टॉपिक से बाहर मत जाइएगा। नहीं नहीं, मैं मेरा बाहर नहीं पॉइंट जा ये रहा है, मेरा पॉइंट ये है कि अगर आपका ध्यान, मतलब हम अडेप्ट मेडिटेटर होने के कारण, और मनीषा जी भी बहुत हमसे भी ज्यादा ध्यान मतलब रेगुलर है, तो क्या होता है कि हम बैठते ही 4-5 मिनट में हमारा ध्यान लग ही जाता है। अब प्रिपरेशन क्यों? और वो भी 20 मिनट तक। तो क्या कर रहे हो? जब आपका ध्यान स्टेबल है और पेरिफेरल अवेयरनेस बन चुकी है, तो कौन सी प्रिपरेशन? और वो भी 20 मिनट तक क्यों? या सुनिए, ये तो निर्धारित करता है आपको कितना करना है, करिए। लेकिन मुझे लगता है हम अडेप्ट मेडिटेटर मैं तो नहीं हूं सचिन जी, मैं तो नोविस मेडिटेटर हूं। मेरी बात को सुनिए, ये हमें भ्रम होता है कि मैं बहुत ही मतलब, ये देखिए इसमें 3 प्रकार की मेडिटेटर का जिक्र किया है। नोविस, नियोफाइट, ये पहला वर्ग है, दूसरा स्किल्ड है, और तीसरा अडेप्ट है। तो मैं तो नोविस हूं, अभी तो मैं हाथ पैर मार रहा हूं इसी के ऊपर। तो इसी में ये है, ये देखिए, क्योंकि पहले ये ऐसे नहीं चलेगा मैकेनिकली करके, इसको पूरा समझना और बुद्धि के स्तर पे नहीं है। मैंने अभी जो जिक्र किया था कि हमारे बॉडी का सेल सेल समझ जाए ये हम जो क्या शिक्षा दे रहे हैं हमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसी में हल्के में और ये एकेडमिक टाइप्स अगर करेंगे तो लाभ नहीं होगा, क्योंकि ये देखिए, कॉन्सियस, सबकॉन्सियस एंड अनकॉन्सियस। कॉन्सियस तो ठीक है, लेकिन सबकॉन्सियस, अनकॉन्सियस के साथ आप वार्तालाप किस प्रकार से करोगे? वार्तालाप तो शब्दों से होने वाला नहीं है। वहां वार्तालाप तो केवल भावनिक स्तर पे होता है, पूरा अंदर कुछ होना चाहिए। जब आप पुलकित होते हो, आनंदित होते हो, तो शब्दों में आप बयान नहीं कर सकते वो चीज, वो झलक जाती है आपके चेहरे के ऊपर, आपके एक सेल, बॉडी के सेल सेल में झलकता है। झलकता है या नहीं है झलकता है, ये बताइए मुझे। तो ये जब तक नहीं हो, हाँ मनीषा जी आप कुछ पूछ रही है? नहीं नहीं, मैं अग्री कर रही हूँ आपके साथ कि हाँ, वो वर्ड्स हाँ में नहीं नजर आता। हाँ, हम क्या कर रहे हैं, हम केवल शब्द छल या शब्दों के ऊपर ही वी आर राइडिंग ऑन द वर्ड्स। ये जब तक कितने भी दिन, 10 साल भी अगर करोगे, ये तो मैं मतलब ये नहीं, दिस कुड बी क्वाइट बोल्ड स्टेटमेंट यू नो, लेकिन होने वाला नहीं है। अंदर वार्तालाप होना चाहिए। देखिए, टोटल कॉन्सियसनेस बढ़ाने की हम कोशिश कर रही है, ठीक है। कॉन्सियसनेस तो ऑलरेडी वही है, पहले भी हमने एक बार पहले हम दोनों जब जिक्र करते थे तभी हुआ था, क्योंकि कॉन्सियसनेस ही वो नीला आकाश है, ठीक है। लेकिन ये सो मेनी चीजों के कारण क्या हो जाता है, इट बिकम्स अ वेरी हेजी, इट फेड्स और इट बिकम्स अ क्लाउडी। केवल हम ये जो है क्लैरिटी बना रहे हैं तो ये बनाने के लिए कैसे बनेगी ये क्लैरिटी, ये समझ लीजिए। ये तो क्लैरिटी, कॉन्सियसनेस, टोटल कॉन्सियसनेस, ये देखिए अटेंशन भी कहां से ऊर्जा ले रहा है, कॉन्सियसनेस से ही ले रहा है। पेरिफेरल अवेयरनेस कहां से ऊर्जा ले रहा है, उसका भोजन क्या है, वहीं से है, कॉन्सियसनेस से सब चीजें। लेकिन वो तो मर्यादित है ना भाई, अमर्याद तो नहीं है, ठीक है। तो हमें करना क्या चाहिए, जो अटेंशन के ऊपर जो काफी लोड देते हैं हम, इंसान तो एकेडमिक पर्सन तो यही समझता है कि भाई मैं अटेंशन से ही सब कुछ करूंगा। देखिए, हमें यही शिक्षा दिलाई जाती है कि भाई
तू अगर पढ़ रहा है तो तेरे बगल में कोई बम ही फटा तो तुझे मालूम नहीं होना चाहिए। इस प्रकार का हम बच्चों को शिक्षा देते हैं, हाँ या नहीं है? हाँ जी। तो हम कर क्या रहे हैं, हमारे नेचुरल जो मतलब हमारी चीजें हैं उसी को हम मतलब ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। पेरिफेरल अवेयरनेस ये नई संकल्पना है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अटेंशन और पेरिफेरल अवेयरनेस का मिलन जब तक नहीं होता और जब तक वो दोनों को एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बन सकते, हम बहुत बढ़िया ध्यान कर ही नहीं सकते हैं। ये आधा अधूरा है। विल बी जस्ट इट इज जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग। इट अटेंशन जो है केवल मामूली चीज है। इट इज अ वेरी नैरो, it is not holistic, okay, it is very objective। हमें क्या करना है, ये सभी का मिलन करना है पूरा। we have to see the things in जैसे कोई भी चीज है वो दोनों है, दोनों चीजों में बटी हुई रहते हैं। एक पॉजिटिव है, एक निगेटिव है। ये पॉजिटिव निगेटिव दोनों का संपर्क जब तक नहीं होता तब तक ये नामुमकिन है। ये बुद्धि के स्तर पे ही रहेगा। अगर ये बुद्धि के स्तर से हमें अगर मान लीजिए कि करना क्या है, कॉन्शियस का कनेक्शन किसी से जोड़ना है, कॉन्शियस का कनेक्शन सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस को अगर हर समय मतलब कैसा है वार्तालाप अगर बढ़ाना है तो ये प्रोसेस बहुत जरूरी है। और ये कब बढ़ेगा? तो ये कॉन्शियस आप जो 20 मिनट एक ही मिनट मुद्दे पे मुझे, आ जाइएगा 20 मिनट वाली हाँ बात हाँ पे। हाँ भाई उधर ही आ रहा हूं, लेकिन उसका बैकग्राउंड प्रस्तावना ये है। देखिए, जब तक ये मतलब कॉन्शियस सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस इसी का मिलन जब तक नहीं बनता पूरा तरीके से, तब तक ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सकती। यू विल बी टेक्निकली और मैकेनिकली यू विल बी डूइंग, यू विल फील बेटर। तो ये देखिए, आपके खुद के नाम का भी आप जप करोगे तो आपको यू विल फील बेटर। ठीक है, ये मकसद नहीं है हमारा। हमारा मकसद क्या है, पूरे अंदर का छेदन भेदन जो करना है, छेदन भेदन करने के लिए ये होना बहुत जरूरी है। तो आपने जो 20 मिनट का मैंने जो बात किया था सचिन जी, आपको पहले, हम तो नवे नवेले हैं, ये करना बहुत जरूरी है कि इसका जो कनेक्शन है अटेंशन का और पेरिफेरल अवेयरनेस का किस प्रकार से बनता है, उसी की मतलब प्रस्तावना बहुत जरूरी है। वास्तव में कैसा होता है ये मैं करता हूं, कैसे कि ये समझना। जैसे मनीषा जी अभी बता रहे थे कि मेरा अप्रिसिएशन का उतना ज्यादा पहले होता नहीं था, अभी थोड़ा थोड़ा हो रहा है। ये तो उसका बटन है, उसको ये एक्टिवेट करने का। इसी में मान लीजिए, हाँ, इसी में ये जब तक नहीं करे, और होगा कैसे, ये कैसे होगा, होने की संभावना एक ही है। ठीक है, विल पावर से तो होना नहीं है। विल पावर से होगा? विल पावर से हाँ, तो इंट्रोस्पेक्टिव अवेयरनेस जब तक बढ़ेगी नहीं, ठीक है, जब तक बढ़ेगी नहीं एकदम ऑटो मोड में, क्योंकि अभी हम जो फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज की बात कर रहे हैं, अभी भी हम 80 to 90% हम अटेंशन के ऊपर ही ध्यान दे रहे, जो बिल्कुल उसकी शक्ति बहुत कम है। भोजन तो बहुत खा रहा है लेकिन काम का ज्यादा नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब तक पेरिफेरल अवेयरनेस ये काम करेगा नहीं। पेरिफेरल अवेयरनेस कैसे करता है, बहुत ही कम एनर्जी में वो काम करता है। लेकिन पेरिफेरल अवेयरनेस को एक्टिवेट करने के लिए अटेंशन तो स्टेबल होना बहुत जरूरी है। लेकिन धीरे धीरे कैसा होता है, अभी शुरुआती दौर में तो इट इज अ वेरी एग्जॉस्टिव। मुझे तो पहले मेरी मतलब बॉडी में दर्द हो रहा था, इतना मैं करने की कोशिश कर रहा था। धीरे धीरे महीना 2-4 महीने के बाद में मेरे समझ में ये आ गया कि ये काम मेरा नहीं, ये काम बॉडी का है। तो अभी अटेंशन भी मेरी बनी रही है और अटेंशन एकदम स्टेबल हो रही है। लेकिन फिर भी मैं देखता हूं
एकदम स्टेबल भी है, लेकिन मैं कभी कभी एक हल्की सी मतलब एनर्जी लगा रहा हूं उसी को। ये एनर्जी धीरे धीरे एनर्जी रहेगी लगाओगे, लेकिन इतना इट विल बी वेरी मिनिमल इंक्रीमेंटल एनर्जी में काम बनेगा। तो दृश्य कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। एक 10-5% एनर्जी में 95% काम होना चालू हो जाएगा। तो इसी को विकसित करने के लिए सचिन जी, आपके प्रश्न का मैं उत्तर देता हूं। ये देखिए, इंटेंशन का क्या बताया हुआ है। इंटेंशन जो है, इंटेंशन लीड्स टू मेंटल एक्शन। मैं और दोहराता हूं, एंड रिपीटेड मेंटल एक्शन लीड्स टू और क्रिएट्स मेंटल हैबिट्स। ये मेंटल हैबिट करना, मेंटल हैबिट एक बनाना, सशक्त मेंटल हैबिट बनाना बहुत जरूरी है। क्योंकि मेंटल हैबिट जब इंटेंशन ऐसे लगता है कि कोई ताकत नहीं है, लेकिन वो सबसे शक्तिमान है, लेकिन आप उसी को कुछ ज्यादा जोर जोर नहीं लगा रहे हो उसी के ऊपर, वो खुद बनने चालू हो जाता है। कैसे? तो रिपीटिंग simple talks with clear intention can reprogram and restructure your mind. Okay, and even it can decondition your past, past को decondition करता है। उसी के साथ ही और क्या करता है? It makes you wise, it makes you means you will go into the vipassana mode, and finally you will get to the awakening। ये करना है तो उसी के ऊपर तो चिंतन शुरुआती दौर में बहुत करना चाहिए। नहीं, अभी भी मुद्दा नहीं बना। आप 20 मिनट तक इंटेंशन को बनाए रखने की कोशिश करते हैं। इन शॉर्ट ये बोलूं, वाई, क्यों, कैसे कैसे काम करता है, उस वो अभी बाद में बता। मुद्दा यह है कि 20 मिनट तक आप क्या करते हैं। मैं खुद से मैं समझ रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आप फिर कारण पे चले जाते हैं। एक छोटा सा स्टेटमेंट है, आप सुनिए। आप ये करते हैं, ध्यान में बैठ गए, क्योंकि हम इतना प्रैक्टिस किया है तो नेचुरली सांस पे ही अटेंशन है, नेचुरली पेरिफेरल अवेयरनेस भी बन गई है, इंट्रोस्पेक्टिव अवेयरनेस भी बन गई है। तो अब इंटेंशन की जरूरत है कि नहीं? आप क्या कहते हो कि तब भी मैं 20 मिनट तक ये चारों इंटेंशन को होल्ड करने की कोशिश करता रहता हूँ, ये सही है? नहीं 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 तो नहीं, आप 20 मिनट में करते क्या है? बस स्टेटमेंट बताइए, रीजन नहीं। रीजन जब तक ये करना क्या है ये समझोगे नहीं आप। तो पहले स्टेटमेंट फिर रीजन, क्योंकि मुझे मुद्दे पे आना है कि करते क्या हो आप। ये देखिए, 20 मिनट में ये 4 इंटेंशन में नहीं रहता हूं, आप समझ हाँ, लीजिए वही पहले। क्या करते हो वही बताओ। हाँ, लेकिन ये क्या करते हैं ये बताने से पहले ये मेरी समझ ऐसी है कि क्यों करना चाहिए ये समझना भी जरूरी है। नहीं, पर वो सीक्रेट रह जाएगा ना। पहले आप बता दीजिए, बच्चे भले ही हमको समझ में ना आए। ठीक है, तो मैं ये करता हूं, ये समझ में नहीं आने वाली है इतनी बात नहीं, बहुत आसान बात है, इसीलिए हम इसी को ज्यादा महत्व नहीं दे हाँ, रहे। हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है, मैं करता क्या हूं बताता हूं। ये देखिए, मैंने क्या बोला कि ये चीजें अंदर तक पेनिट्रेट होनी चाहिए जो हम बता रहे हैं। क्योंकि कनेक्शन किसका करना है? ये जो भी कुछ कष्ट हम ले रहे हैं, कॉन्शियस का कनेक्शन अनकॉन्शियस के साथ जुड़ाने का काम चल रहा है। काम तो चलता ही है, लेकिन हमें समझ में नहीं आता क्या हो रहा है अंदर। तो मैं ये करता हूं क्योंकि मैं ऐसे समझा हूं। ये पहले 4 तो इंटेंशन में बढ़ाए, कौन से? आई इंटेंड फॉलोइंग, कौन सा? मे आई बी विथ ब्रेथ, हाँ, मे मनीषा आई जी बी बोलिए, विथ। मनीषा जी बोलिए। हाँ जी। तो पहला इंटेंशन, मे आई बी विद माय ब्रेथ फॉर द नेक्स्ट आवर। दूसरा है, मे आई बी अवेयर ऑफ द पेरिफेरल स्पेस। तीसरा है, मे आई नो whenever my attention moves from the breath to something else.
may I know as soon as possible. And चौथा है may I be open to the breath as well as peripheral space. तो नहीं, चौथा चौथा जो है may I know the holistically my body, my mind and surroundings, everything around you. हाँ जी. हाँ, तो बोलिए भीम जी, आप करते क्या हो? यस, मैं एंकर कर रहा हूं, समझ लीजिए, मैं कनेक्शन बना रहा हूं, कौन सा किसमें का, ये पहले मतलब ये समझ लीजिए, मैं प्रोसेस तो बताता हूं, आप भी वही करते हो, लेकिन अब मुझे लगता है कि यू जस्ट ग्लाइड ओवर. वो जो है मैं जो कर रहा हूं, ये मैं प्रोसेस समझ गया हूं. ये अगर बोल रहा है इंटेंशन क्या है, इज अ माइंड्स फोर्स है. इंटेंशन अगर ये माइंड का फोर्स है, तो किस प्रकार से वो एक्टिवेट करना है फोर्स को, तो फोर्स को एक्टिवेट करने के लिए मैं वो इंटेंशन को मन में बनाते एक बार दोहराता हूं, ऐसे ही जस्ट आई ग्लाइड ओवर, और कुछ देर तक मैं बैठ जाता हूं. फिर बाद में धीरे धीरे मैं जो 6 पॉइंट प्रिपरेशन है उसी के तरफ आता हूं. और कभी कभी मैं मेरे गोल को भी बदल देता हूं, मोटिवेशन के भी बदल देता हूं. ऐसा नहीं कि ये फिक्स रहना चाहिए, लेकिन मैंने फिक्स भी लिख के रखा है. उसी के ऊपर मैं सोचता हूं कि पहले जैसे मैंने लिखा है, व्हाट इज माय मोटिवेशन. मेरा मोटिवेशन क्या है कि आई वांट टू प्यूरिफाई माय माइंड ऑन द कुशन ऑफ द कुशन, दैट इज 24/7. गोल क्या है, तो गोल मैंने अलग बना के लिखा है. मैं एक बार पढ़ देता हूं, फिर बोलता हूं. I intend to purify my mind on the cushion by catching up with the distraction at the earliest, with appreciating aha moment and recentering mind on the object. I would like to cultivate introspective awareness. दूसरा उसी में बी में ही मैंने गोल लिखा है. In the flow of life, I intend to notice the Dhamma at the earliest and see its complete cessation by applying vipassana. तो ये देखिए, इधर समझ, हमें लगता है कि सब हमारा ये हो रहा है, लेकिन मेरे केस में मैंने देखा है कि मोमेंट बाय मोमेंट ये बदलते रहता है. उसी को मैं पक्का करता हूं कि सही में मैं प्यूरिफाई कर रहा हूं क्या नहीं है. डिस्ट्रैक्शन कितनी बार आ रहा है, ठीक है. अगर डिस्ट्रैक्शन आ रहा है, डिस्ट्रैक्शन काफी बार अगर अभी मीटिंग में, हाँ सॉरी मेरा म्यूट नहीं किया, सॉरी, कंटिन्यू. तो ये देखिए, ऐसा फिसल जाता हूं मैं भी. ये मैं देखता हूं तो काफी बार मुझे ऐसे लगता है, इतने दिन से भी. आपने जो बोले कि हम अडेप्ट मेडिटेटर है, ये मुझे लगता है कि ऐसा हमें समझना नहीं चाहिए. एवरीबडी शुड थिंक दैट यू आर द नोविस. मैं ऐसे समझ रहा हूं, मैं तो खुद को समझता हूं. देखिए, यहां से ही मेरा लाभ होना चालू हो गया. काफी चीजें हमारे ध्यान में नहीं आती है. हमें लगता है कि यस, वी टेक इट फॉर ग्रांटेड कि मैं इतने दिनों से 25 साल से ध्यान कर रहा हूं. ये काम नहीं करता है. काम तो यही करेगा कि वास्तव में आप मोमेंट टू मोमेंट की जानकारी आपको हो रही है क्या. मोमेंट टू मोमेंट की जानकारी अगर नहीं हो रही है और उसी में आप बह नहीं जा रहे हो, अटक नहीं रहे हो, धीरे धीरे यू जस्ट ग्लाइड ओवर. ये बैकग्राउंड में हल्का सा चल रहा है, लेकिन आपका काम एकदम व्हाट आई मीन वेरी कामली, वेरी जेंटली यू आर डूइंग योर वर्क. ठीक है, वो तो आ रहा है, मेहमान आ रहा है, जा रहा है, आप नमस्ते ही नहीं कर रहे हो, आ रहा है, जा रहा है, ये काम चालू रहता है. ये अवस्था में मैं हूं. तो इसीलिए यही अवस्था में मैं जो बोल रहा हूं कि भाई मैं पहले तो इंटेंशन बना लिया, फिर मैंने मोटिवेशन क्या किया, प्यूरिफाई माय माइंड. माइंड प्यूरिफाई कब होगा, अगर मैं वास्तव में चीजों को पकड़ूंगा नहीं कुछ, ठीक है, उसको भोजन ही नहीं दूंगा. संखार को पूरा मैं जड़ से मिटाने की कोशिश कब होगी. संखार तो जड़ से अभी तो
संखार तो जड़ से मिटने की संभावना ही नहीं है, क्योंकि अभी तो मैं केवल एक ही काम करने की कोशिश कर रहा हूं कि अभी मेरे नए संखार कुछ भी न बने, एटलीस्ट इन मेडिटेशन, मीन्स ऑन द कुशन। तो इसीलिए मैं जागरूक हूं, मैं किसी से चिपक नहीं रहा हूं। तो मेमोरी आएगी, थॉट्स आएगा, बॉडी में कुछ सेंसेशन आएगी, बस उसको नजर रख रहा हूं मैं। मेरी नजर वहां भी है और मेरा मन कर क्या रहा है वास्तव में, ये सभी को मैं बैलेंस बना रहा हूं। और ये जब बैलेंस बनेगा, आपको करने के लिए कुछ ज्यादा नहीं रहता है, बराबर आसानी से चलता है। तो और फिर ये थोड़ा सा लंबा हो रहा है मेरी तरफ से ही, मैं एग्जैक्टली नहीं आ पा रहा हूं आपको बताने में। तो वास्तव में 20 मिनट इसी में कब निकल के जाएगा आपको ये समझने के लिए। और मैं वही थोड़ा सा दोहराता हूं मन में, सुनिए क्या दोहराता हूं कि व्हाट इज स्टेबल अटेंशन। स्टेबल अटेंशन की व्याख्या ही मैंने रट ली है। स्टेबल अटेंशन इज एबिलिटी टू डायरेक्ट and sustain the focus of attention and to control the scope of attention। ये हो रहा है या नहीं वास्तव में, मैं देखते रहता हूं। आप में से कितने लोगों को ये हो रहा है, ये देखिए। व्हाट इज स्टेबल अटेंशन? स्टेबल अटेंशन is the ability to intentionally direct and sustain the focus of attention। ये एक आधा है, और उसी में से आधा हिस्सा क्या है? एंड टू कंट्रोल द स्कोप ऑफ अटेंशन। व्हाट इज कंट्रोलिंग द स्कोप ऑफ अटेंशन? मनीषा जी आपने पढ़ा हुआ है ये? नहीं जनक पढ़ा साहब तो आपने पढ़ा हुआ है? जनक जी भी आए ना? जनक जी आपने कंपनी में है शायद, और अच्छा ठीक है। सक्सेना जी भी हाँ बस। अभी मैं काम कर रहा हूँ, बट आई हैव गॉन थ्रू। भीम जी हाँ बोलिए भैया। हाँ, तो वो क्या है बताइए, फिर ये हम समझेंगे फिर। स्कोप ऑफ अटेंशन क्या है? What is the scope of to control the scope of attention? What does it mean exactly? मुझे भी अभी ठीक से याद नहीं है। एंड आई एम एट वर्क, तो मैं Yes, थोड़ा yes, ठीक yes. से Okay, okay, लिख okay. रहा हूँ, Sure, ठीक है? sure, sure. सॉरी, थैंक यू, Sure. थैंक्स। Yes. तो ये मनीषा जो जी आपने क्या समझा है? What is to पहले control the? are we talking about the 4 steps that it talks about? कि मैं बोलूं क्या थोड़ा सा 1 मिनट के लिए? बोलिए बोलिए। हाँ जी। सक्सेना जी बस में है तो नेट कटता जाएगा बीच बीच में। सक्सेना साहब बोलिए, आप बोलने की इच्छा है वो तो बोलिए। नेट कट जाता है उनका। हाँ मैं बात करूं, मैं 2 मिनट के लिए। बोलिए बोलिए। मेरा अभी आ रहा है नेट। हाँ करिए करिए। एक्चुअली क्या है कि व्हाट आई अंडरस्टूड, दो आई हैव गॉन थ्रू द थिंग्स। एक है 6 स्टेज प्रिपरेशन, तो वो ठीक है। इंटेंशन कर लिया, गोल कर लिया, वो ऑल दोस थिंग्स आर देयर। लेकिन मेरे केस में एज सुन आई सिट आई रिमेंबर एवरीथिंग इमीडिएटली विद इन 2-3 मिनट्स में मैं अपने फोकस में आ जाता हूं। जहां तक कि आप स्कोप ऑफ अटेंशन यू आर टेलिंग कि पहले आप बैठते हैं, you just have the peripheral, then you come to the body sensations, फिर आप धीरे धीरे नोज पे आ जाते हैं, फिर सांस की सेंसेशन पे आ जाते हैं, then you have one of the places whether abdomen, chest or nose सेंसेशन पे आते हैं, फिर धीरे धीरे आप नोज पे आ जाते हैं। एक्चुअली यही हम करते हैं सब। इसको भी and स्टेप slowly बना coming up to the nose level, which point it is touching, and remain there whenever you go out and you again come back. So basically scope of attention, in my opinion, it is there, just you are trying to freeze the object of the attention slowly.
instead of just सक्सेना jumping साहब, to the मेरी आवाज सुनाई दे रही है श्वास के आपको? नहीं सुनाई दे रही है। आप स्लोली मेरी उसमें आवाज आते हैं, सुनाई दे रही है या पेरिफेरल से नहीं है? लेके उसको करके बॉडी सुन सेंसेशन में लेते आप हैं, थोड़ी सुन देर लेते रहते हैं। हैं। सो दिस होल प्रोसेस, नोविस है जैसे मैं भी हूँ, इट में टेक 10 to 15 मिनट्स टाइम, एंड जो एडेप्ट है इट में कम विद इन 30 seconds आल्सो स्लोली, एंड सम टाइम ऑल दी स्टेजेस आर सो इंटरमिंग्ड कॉल यू मत डोंट रियलाइज कि आप बॉडी सेंसेशन पे उधर है। तो मेरे ख्याल से हाँ, तो एक मिनट, अब कॉल कर रहे हैं क्या? मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही है ना? हमको सुनाई दे सिस्टमेटिक रही है, तरीके से मेरे को नहीं। then you remain anchored on the freeze attention of the nose senses। बोलिए। हाँ, सुनाई दे रही है, बोलिए। यस यस। नहीं, सचिन जी बोल रहे थे मेरी आवाज नहीं हाँ, सुनी मुझे सुनाई दे रही है, आप बोलिए। मुझे भी सुनाई दे रही है। दे रही है। अच्छा, एक मिनट, मैं फिर भी थोड़ा जस्ट गिव मी 1 सेकंड ओनली। नहीं, मुझे सुनाई दे रही है, आप बोलिए। आप जो बता रहे हो सक्सेना जी, वो अलग बात है, मेरा प्रश्न अलग था। ये देखिए, इसीलिए गड़बड़ी हो रही है। ये चीजें हमें, इसका डायनामिक्स क्या है, ये जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक ये थोड़ा सा मुश्किल काम है। ये देखिए, मैंने जो प्रश्न पूछा था वो अलग था, और माफ करिए, आप जो बता रहे हैं तो इट वाज टोटली डिफरेंट थिंग, यू नो। इसको भी प्रक्रिया बना दी, मतलब पहले 6 हाँ। पॉइंट। नहीं, पहले ये देखिए 6 पॉइंट, इतना जल्दी में जाने की जरूरत ही नहीं है। जैसे आपने सवेरे जिक्र किया था, अभी बताए थे ना मुझे सचिन भाई, करते क्या हो? नहीं, आपने बोला कि भाई एक बंदा इंडिया में कर रहा है, वो समझ गया है, ऐसा आप कुछ तो बता रहे थे ना हाँ, अभी। हाँ, तो यही समझने के लिए काफी देर लगते हैं। देखो, ये हम तो कैसा है, ये हमारे अंदर का यूजर्स मैनुअल जब तक सेट नहीं होता ना, पक्का करना क्या है। हाँ। ये देखिए, मेरा प्रश्न ये है, पहले ही जैसे ही आप इंटेंशन भी बना रहे हो, तभी दोनों काम कर रहे हैं। कौन से? एक अटेंशन एंड पेरिफेरल अवेयरनेस उसी समय से काम कर रही है, ध्यान में रखिए। ये अगर काम नहीं करेंगे तो कोई काम का नहीं है। ये 0 सेकंड से काम करना चालू करना चाहिए सब कुछ। अब कर क्या रहे हो सब आपको मालूम होना चाहिए। नॉट ओनली टू योर दिस, योर एवरी सेल ऑफ योर बॉडी मस्ट नो इट। ये करने का काम चल रहा है। तो मैं ये पूछ रहा हूं, दो चीज तो मेडिटेशन के दो ही ऑब्जेक्ट है, समझ लीजिए। पहले कौन सा है? अटेंशन, और दूसरा पेरिफेरल अवेयरनेस। फिर बाद में धीरे धीरे ये दोनों से मिलन जब होना चालू हो जाएगा, दोनों में दोस्ती पक्की बनेगी, तब क्या होगा? अटेंशन थोड़ा स्टेबल बनेगा, ये थोड़ा सा पेरिफेरल अवेयरनेस स्ट्रांग बनेगा। और जैसे 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 हम स्टेज आगे निकल जाएंगे, तब क्या होगा? या फर्स्ट प्लेस स्टेबल अटेंशन बनेगा, और ये द स्ट्रॉन्ग माइंडफुलनेस बनेगी। ये तो स्टेप 0 से बनना चाहिए। अगर दोनों नहीं हो रहा है, अकेले अकेले काम हो रहा है, तो होता नहीं। तो समझ लीजिए क्या है, मैं बताता हूं। ये मैंने जो आपको प्रश्न पूछा था कि स्टेबल अटेंशन क्या है, व्हाट इज स्टेबल अटेंशन, तो व्याख्या क्या दिया है? स्टेबल अटेंशन इज द एबिलिटी टू इंटेंशनली direct and sustain focus of attention and to control the scope of attention। डायरेक्ट एंड सस्टेन तो समझ में आ गए, हम देख रहे हैं सांस को, ठीक है ना। लेकिन व्हाट इज टू कंट्रोल द स्कोप ऑफ अटेंशन है, ये भी आधा है। ये दोनों अगर जब तक नहीं काम करते तो अटेंशन स्टेबल नहीं है। ये हमारा भ्रम है कि हम अटेंशन स्टेबल रख रहे हैं बोल के, और रख भी रहे हैं तो जानकारी कुछ नहीं हो रही है आपको, है कि नहीं। केवल आप क्या है, बस स्टैंड के ऊपर गए हो, गाड़ियां बहुत दिख रही है, लेकिन एक भी गाड़ी में आप बैठ नहीं रहे हो, वहां घूम रहे हो केवल। तो मैं बता देता हूं व्हाट इज टू कंट्रोल द स्कोप ऑफ अटेंशन। ये देखिए, इस चीज का तो जिक्र ही नहीं हुआ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्टेप को तो छोड़ दिए, लेकिन पहले तो इसकी मूल, इसका
इसेंस क्या है ये किताब का, ये समझना बहुत जरूरी है। तो इसेंस ये है, देखिए हम बहकते क्यों हैं, हमारा माइंड बहकता क्यों है, इट इज ओनली ड्यू टू द मूवमेंट्स ऑफ अटेंशन। मूवमेंट्स ऑफ अटेंशन कितने हैं, 3 प्रकार के हैं। कौन सा है, स्कैनिंग है, अल्टरनेटिंग है एंड गेटिंग कैप्चर्ड है। ठीक है सचिन जी, ये बराबर है। अल्टरनेटिंग है, हर समय ये तीनों में कहीं ना कहीं तो अटका हुआ रहता है। हमें लग रहा है कैसे, नहीं 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 मेरा माइंड तो कहीं नहीं जा रहा है, लेकिन सूक्ष्म रूप में वो कहीं ना कहीं तो काम कर रहा है। ध्यान में रखिए जब मन भटकता है तो ये सूक्ष्म 3 स्टेप में भटकता है। पहले हाँ, पहले स्कैनिंग, फिर क्या बोला आपने, कैप्चरिंग है, अल्टरनेटिंग एंड गेटिंग अल्टरनेटिंग, कैप्चर्ड। गेटिंग कैप्चर्ड एंड स्कैनिंग सबसे पहले। हाँ नहीं, ये तो कहीं भी क्रम कहीं भी होगा, ये हाँ, क्रमवार तो तो नहीं है। आपका मन सांस पे है और फिर विचार पे चला गया, इस बीच में बहुत कुछ हुआ, ये इसको देखने की बात कर रहे हैं हम। यस, वो जब तक नहीं देखोगे, क्योंकि देखिए पुराने साधक का प्रॉब्लम यही है, जो मतलब काफी दिनों से कर रहा है कि मेरा वही हुआ था। मैं हाथ जोड़ के आपको बोल रहा हूं, ये मैं बताने की कोशिश नहीं कर रहा हूं कि भाई मुझे बहुत समझ रहा है, लेकिन मैं ही यही समझता था कि यस आई नो, आई हैव बीन डूइंग फॉर मेनी इयर्स टुगेदर। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जब तक ये देखिए क्या है, मेंटेनिंग द स्ट्रॉन्ग बैलेंस ऑप्टिमल, ये देखिए कि व्हाट इज स्ट्रॉन्ग माइंडफुलनेस। स्ट्रॉन्ग माइंडफुलनेस इज optimal interaction between stable attention and peripheral awareness. What is optimal interaction, strong mindfulness? Optimal interaction between stable attention and peripheral awareness. इसी में जब तक मतलब ये हर समय कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए, इधर का मैसेज उधर, उधर का मैसेज इधर जाना चाहिए। तो ठीक, स्कोप ऑफ अटेंशन भी डिफाइन कर दो ना अभी। वो तो कर दूंगा, लेकिन आप लोग तो पढ़ ही रहे हो ना इतने दिनों से किताब, तो आप भी कोई बताइए व्हाट इज स्कोप ऑफ अटेंशन। ये पहले ये समझ लीजिए, स्कोप ऑफ अटेंशन तो मैं करूंगा, ये समझ लीजिए कि हम हर समय घूमते रहते हैं। क्यों, इट इज ड्यू टू मूवमेंट्स ऑफ द अटेंशन। कौन है, 3 है, स्कैनिंग है, अल्टरनेटिंग है और गेटिंग कैप्चर्ड। स्कैनिंग क्या है मैं हल्का सा बोल भी देता हूं और फिर आता हूं। स्कैनिंग यही है कि हर समय कुछ ना कुछ मन में चल रहा है। ठीक है, ये काफी विचारों के ऊपर चलता है, बिकॉज इट इज मंकी माइंड। वो देर विल बी नो कोऑर्डिनेशन बिटवीन द 2 थॉट्स, यहां से वहां से वहां घूमेगा। दूसरा ये है अल्टरनेटिंग, वो मोस्टली 2 चीज के अंदर जाएगा, वर्तमान भूत, जो भी कोई 2 चीज है। ठीक है, और गेटिंग कैप्चर्ड ऐसा है, वो तो पक्का एकदम बॉन्डेड लेबर बन जाएगा, किसी में काटे के प्रपंच बनना चालू हो जाएगा, लेकिन हमें मालूम नहीं होता। और हमें ऐसा लगता है कि बहुत बढ़िया ध्यान हो रहा है, लेकिन हम उसमें से फंस जाते हैं। और ये स्किल्ड मेडिटेटर के लिए भी होता है, मुझे भी ऐसा होता था। ये मैं बता रहा हूं आपको ईमानदारी से, आप समझ लीजिए मेरी बात को। इसको ये चीज बहुत सारे लोग कहते हैं कि 1 घंटा मन भटका ही नहीं, पर सच में उनका मन टिका ही नहीं था। उनको लगता है कि यस, सांस पे है। इस बात को समझना है, एग्जैक्टली। इस बात को बहुत गहराई से समझ लीजिए। ऑलमोस्ट 80 to 90% मेडिटेटर की ये मिस्टेक होती है कि मेरा ध्यान सही जा रहा है और 1 घंटे मेरा मन भटका ही नहीं। पर ये ऐसा ही है जैसे हम रात को स्वप्न देखते हैं और सुबह याद नहीं आता। हमको ऐसा लगता है कि मुझे कोई स्वप्न नहीं आया। अभी आधा प्रश्न ये तो समझ गया कि होता क्यों है, माइंड टिक क्यों नहीं पा रहा है, मूवमेंट्स। और जब ऑप्टिमल इंटरैक्शन किसी में होगा अटेंशन और ये होगा, दैट मीन्स स्टॉपेज ऑफ द मूवमेंट्स ऑफ अटेंशन ऑफ द माइंड, स्टॉपेज ऑफ द मूवमेंट ऑफ अटेंशन ऑफ। हाँ, समझ में आ रहा है ये। भीम जी, ये ऑप्टिमल जो आप बोल रहे हैं,
थोड़ा सा उसको अभी हम मतलब मैं तो कंसेप्चुलाइज ही करने की कोशिश कर रही हूँ, और बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ क्लैरिटी देयर मेरे को जो चौथा इंटेंशन है उसमें भी क्लैरिटी नहीं है। नहीं, क्योंकि अभी चौथा इंटेंशन को रहने देते हैं ना। हाँ वो बाद चौथा में वो हाँ एडवांस है, वो हाँ जो इंटेंशन है मनीषा जी वो एडवांस है, उसी के तरफ आप ज्यादा मत ध्यान दीजिए हाँ अभी। वो ठीक अभी है नहीं ठीक है आएगा समझ में। हाँ ठीक है। तो इसमें भी जो आप बोल रहे हैं जो पेरिफेरल अवेयरनेस वाला पार्ट है, तो वो तो ऐसे जैसे जो सालों से करी है मेडिटेशन उसमें पीछे रहता है बैकग्राउंड में, जैसे गोयनका जी बोलते हैं बैकग्राउंड में जो है वो है, एंड यू जस्ट कीप मूविंग इन अ सीक्वेंस, राइट? तो अब हम इंटेंट कर रहे हैं कि वी डू वांट टू बी फुल्ली अवेयर ऑफ ऑफ द पेरिफेरल यस, मैं स्पेस। समझ गया हूँ एक प्रश्न। मिनट, मैं समझा, वो बताता हूँ। ऑप्टिमल इंटरेक्शन मतलब मैं क्या समझा कि पेरिफेरल अवेयरनेस अटेंशन के लिए काम करेगी एंड अटेंशन पेरिफेरल अवेयरनेस के लिए काम करेगा। ऐसा नहीं कि यस, अटेंशन मतलब मुझे कुछ नहीं पेरिफेरल अवेयरनेस से लेना देना, पेरिफेरल अवेयरनेस मेरी गुलाम है, या पेरिफेरल अवेयरनेस ये मानती है कि अटेंशन मेरा गुलाम है, ऐसा नहीं। दोनों पति पत्नी की तरह काम कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं। पेरिफेरल अवेयरनेस का कंसर्न यही है कि अटेंशन ना शिफ्ट हो, और अटेंशन का कंसेप्ट यही है कि पेरिफेरल अवेयरनेस ना ब्रेक। करेक्ट? एग्जैक्टली ये देखिए हमारा भ्रम यही है, मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूं। हम ये मानते हैं कि मैं तो 20 साल 25 साल 50 साल से कर रहा हूं तो मैं करता हूं, लेकिन होता नहीं है। ये मेरी है, एटलीस्ट इन माय केस आई हैव ऑब्जर्व। तो ये देखिए स्टेबल अटेंशन में एक चीज सचिन जी बार बार पूछ रहे थे, मैंने जानबूझ के नहीं बताया था क्योंकि वह के बैकग्राउंड बना रहा था। अभी मैं स्कोप, कंट्रोल द स्कोप ऑफ अटेंशन की बात करता हूं। ये देखिए जैसे खूबसूरती तो यही है इस चीज की, टीएमआई की, कि टीएमआई एक एक तोड़ के चीज को नहीं बना रहा है, सब चीज को इंटीग्रेट कर रहा है। ये कंप्लीट दिस इज कंप्लीट डाइट है, ये न्यूट्रिशियस डाइट। तो कैसे स्टेबल अटेंशन को तो मतलब कैसा है, इंटेंशनली डायरेक्टेड एंड सस्टेन्ड किया, लेकिन हद से ज्यादा अगर करोगे इट विल बिकम सो टनल विजन। केवल एक बिंदु दिख रहा है, बिंदु देख के तो क्या करोगे भाई, बिंदु देख के तो क्या करोगे? इट बिकम सो पर्सनलाइज्ड। और ध्यान का मुख्य उद्देश्य तो हमको इम्पर्सनलाइज बनना है, ठीक है? तो अगर इम्पर्सनलाइज तो हमारे ध्यान में आना चाहिए कि अरे ये तो बहुत ही सूक्ष्म बन गया है। तो धीरे से उसको क्या करना चाहिए, व्हाट इज टू कंट्रोल द स्कोप ऑफ अटेंशन का मतलब ये है, अगर बहुत ही टनल हो रहा है, मैं केवल किसी के ऊपर ध्यान दे रहा हूं अभी, कि मैं केवल अटेंशन के ऊपर ध्यान दे रहा हूं और मेरी अवेयरनेस एकदम फेड हो गई है, हेजी बन गई है, क्लैरिटी कुछ भी नहीं है, ठीक है? मैं सांस के ऊपर टिका हूं, बिल्कुल टिके हो आप। सचिन जी आप जो बोल रहे थे कि हम पुराने साधक है, हम ये करते वरते, बिल्कुल टिके हो, लेकिन केवल सांस के ऊपर टिकोगे, सांस का क्या मतलब है भाई? सांस तो इसीलिए दिया हुआ है कि आप जैसे आप अभी जिक्र किए कि पति पत्नी की तरह क्या है, अटेंशन, और दूसरा कौन है, पेरिफेरल अवेयरनेस को काम करना है। तो आपको देखना चाहिए, अरे मैं ये मतलब शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं तो ये मेरे पत्नी को अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे बेटे को ये अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे स्टूडेंट को ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो मुझे ये जानना मतलब चेंज करना, बदलाव लाना जरूरी है कि मैं सही ढंग से सही शब्दों का इस्तेमाल कैसे करूं, मेरी हरकतें सही कैसे बने कि जिससे अंदर से हमारे दोनों में मतलब प्रेम या एकता निर्माण हो। तो करना क्या चाहिए, बहुत ही अगर फोकस अटेंशन करोगे तो पेरिफेरल अवेयरनेस पूरा फेड हो जाती है, समझ लीजिए इट बिकम्स वेरी हेजी। आपको लग रहा है मैं सब समझ रहा हूं, लेकिन वो होता नहीं है, राइट? कहने तो का मतलब स्कोप ऑफ अटेंशन से आप ये कहना चाहते हो, मतलब चूलादास ये कहना चाहता है कि अटेंशन को रिलैक्स रखना। यस, नहीं नहीं अभी सुनिए ना, तो कैसा है, यू हैव टू अकॉर्डिंगली
अगर मान लीजिए कि एजिटेशन हो रहा है या कुछ भी नहीं समझ रहा है, तो आपकी पेरिफेरल अवेयरनेस क्या हो रही है, काम नहीं कर रही है, समझ लीजिए आप। बिंदु के ऊपर तो बहुत सेंसेशन आ रहे हैं आपके, वो कोई काम का नहीं है, इसके लिए नहीं कर रहे हम। हमें दोनों में मिलाप करना है, तो आपका अवेयरनेस कैसे एकदम शिथिल होना चाहिए, और उसका एक ही है, देखो मतलब इसको पहचानने की। और एकदम अगर रिलैक्स हो रही है, अवेयरनेस छूट रही है, तो थोड़ी सी बढ़ानी चाहिए। और बहुत ही मतलब देयर मस्ट बी ऑलवेज व्हाट आई मीन optimum scope. bartering between the attention and the awareness. तो एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ स्कोप आपको मेंटेन करने की मेहनत करनी है। बैलेंस उसका जब तक एकदम बढ़िया बैलेंस नहीं बनेगा, तब तक आपकी समझ, अंदर की समझ नहीं बढ़ सकती, आप कंसेप्चुअली ही रहोगे। तो मनीषा जी, आपकी समझ में आ रहा है? रिलैक्स होना है, पर एक्सेप्ट क्वांटिटी ऑफ रिलैक्सेशन आपको मेंटेन करना है। बहुत ज्यादा रिलैक्स नहीं, बहुत कम रिलैक्स नहीं, अटेंशन का रिलैक्सेशन की बात कर रहा हूँ। और वो ऑप्टिमम लेवल को जानना, पहचानना, उसको जद्दोजहद से मेंटेन करना, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और वो नेचुरली जब होना चालू हो गया, तो आप समझ गए वो डायनामिक्स क्या है उसकी, व्हाट इज दी मतलब करना क्या है। लेकिन शुरुआती में तो यू हैव टू जगल, शुरुआती दौर में तो यू हैव टू जगल बिटवीन दिस टू, और वही जो है वो करने की कोशिश करना है। ये जब तक तो ये 20 मिनट लगती है, ऐसा कह सकते हैं। यस, तो वो मतलब होता आपका एक ध्यान बार सांस पे है, आपका ध्यान सांस पे है, पेरिफेरल अवेयरनेस भी है, डिस्ट्रैक्शन भी पता चल रहा है, बैठते ही 2 मिनट में हो गया, पर अभी आपने वो ऑप्टिमम लेवल नहीं पाया है, इसलिए 20 मिनट ऑप्टिमम लेवल को लाने के लिए लगा रहे आप। मतलब कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, बहुत अच्छे से ध्यान हो रहा है, सांस ही दिख रहा है, सांस का स्पर्श दिख रहा है, आ रहा है, जा रहा है, सब दिख रहा है, पर वो ऑप्टिमम लेवल को रीच करने के लिए आप 20 मिनट लगा रहे हैं ना। थोड़ा सा अलग है ये। तो मैं जो बता रहा हूँ, तो मुद्दा पे कि भी रहना है कि 20 देखिए, मिनट मैं क्या ये है। बता रहा हूँ कि होता क्या है, हम अगर मान लीजिए आपको हो रहा है सभी, तो इसको 20 मिनट लगाने की भी जरूरत नहीं है सचिन जी। अगर 5 मिनट में, इसको 20 मिनट लगेगी नहीं, मैं तो नया हूं ना, इसीलिए मुझे मैं दे रहा हूं ज्यादा समय इसी के आप ऊपर। नए हो इसीलिए आप हमारे टीचर हो, क्योंकि हम पुराने हो गए ना, इसलिए नहीं सिखा सकते, हम पहुंच जाते हैं। तो हम आप सबसे बढ़िया टीचर हो, क्योंकि आप शुरू से समझ रहे हो। हाँ, तो इसीलिए मैं हल्का चल रहा हूं इसी के ऊपर, फिर आगे कुछ करने की जरूरत नहीं, वो खुद ही हो जाता है। क्योंकि ध्यान, ये समझिए, कॉन्सियस, व्हाट इज आर्ट एंड साइंस ऑफ कॉन्सियस लिविंग इज अ मेडिटेशन। वी मेक इट इनटू द हार्ड वर्क। हार्ड वर्क अगर ये बनेगा, तो हमारा ध्यान हो नहीं पा रहा है, समझ लीजिए। और जब हम प्रिपरेशन की बात करते हैं, ये 6 पॉइंट प्रिपरेशन, तो बस उसकी याद बनी रहे, इसकी मेहनत है ना, कि बस ऐसा चांटिंग तो नहीं ना कि देखो व्हाट इज माय मोटिवेशन, ओके, व्हाट इज माय गोल। नो 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 नो, ये तो कंसेप्चुअलाइजेशन हो गया ना थोड़ा सा। हाँ, बस आप एक हल्की याद बनी रहे, उसकी मेहनत करते हो ना, कि अपने यस, मोटिवेशन की हल्की याद बनी रहे, गोल की हल्की, मतलब ध्यान में बैठने से पहले खड़े, मतलब बैठे बैठे पेन और पेपर से आप लिख लीजिए अपना मोटिवेशन, अपना गोल, यस, रट यस, लीजिए, बेसिकली रट लीजिए, और बैठने के बाद उस रटे हुए मोटिवेशन को, उस रटे हुए गोल को एक हल्की सी याद बनाइए। करेक्ट? यस, 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 यही है 6 पॉइंट प्रिपरेशन। यस, ये उधर भी जाना नहीं है, यहां तक भी सुनिए। उसके पहले क्या है देखिए, किताब के अनुसार, किताब के अनुसार, ये किताब किसी के पास है अभी? मेरे पास। हाँ, सचिन जी आप उठाइए किताब, और चलिए। सच में मैं सबको बताता हूँ कि स्टेप, मतलब स्टेज 1 एंड इंटरलूड 1 को एक बार नहीं 3-4 बार पढ़ लीजिए, है ना। और केवल पढ़ने से नहीं बनेगा सचिन जी, और ये समझने से बनेगा। इंट्रोडक्शन भी पढ़ लीजिए, रट लीजिए, ठीक है। हाँ, बोलिए बोलिए। ये देखिए पेज नंबर, सचिन जी आप कितना है ये? 28 मेरा है। XX 333, मतलब ये कितना 23 बन गया क्या? XX इंट्रोडक्शन में ये समाधि सती, समाधि सती, समता, विपश्यना, अवेकनिंग, एक्सेस डबल आई, राइट। हाँ, तो
इसी के ऊपर आपने कुछ सोचा है? ये सब सोचने वाली चीजें है ये। आप आगे मत निकलो। मैं ये ऐसे ही करता था। इंट्रोडक्शन भी सबको पढ़ना है, हाँ, एकदम समझना हाँ, है। नहीं उसको समझना है। उसके बाद में देखिए, समाधि और सती से समता बनता है। ये मैंने जिक्र किया था, पहले किया है। एफर्टलेस अटेंशन एंड माइंडफुलनेस प्लस जॉय प्लस ट्रैंक्विलिटी प्लस इक्वानिमिटी, आपका सब होना खुद चालू हो जाता है। आपको करने की जरूरत नहीं है ये कुछ। लेकिन कब होगा? ये पहले मतलब शुरुआती दौर से ये होना चाहिए। ये तो पहले मतलब पीछे है। ये 6 पॉइंट प्रिपरेशन तो बहुत आगे। अभी इसके आगे चलिए, ये देखिए कि माइंड वॉन्डरिंग क्या है। ये इसी पे लिखा है हाउ टू यूज दिस बुक। फिर बाद में ओवरव्यू ऑफ द 10 स्टेजेस है। इसमें देखिए लीकी बकेट, एक मिनट, रिविजिट दिस चैप्टर फ्रॉम, ये देखिए रिविजिट, इधर जो बॉर्डर क्वेश्चन में जो नोट्स दिए हैं, रिविजिट पेज नंबर 1 पे, रिविजिट दिस चैप्टर फ्रॉम टाइम टू टाइम सो दैट यू कीप द बिग पिक्चर फ्रेश इन योर माइंड। आपका पिक्चर ही फ्रेश नहीं हो रहा है, बिग पिक्चर। आप समझ रहे हो? ये मैं मेरा नहीं कर रहा हूं, मैं आगे नहीं। चूलादास बोल रहे हैं कि बार बार पढ़ते रहिए। हाँ, हाँ, ये देखिए, अगर पिक्चर ही छूटेगा, मूल चीज ही छूटेगी। अभी आगे देखिए कितना ये है। पेज पे हो ये रिविजिट ये कहाँ लिखा है? रिविजिट ओवरव्यू ऑफ द 10 स्टेजेस के ऊपर 1 पे, पेज नंबर 1 पे है। अच्छा अच्छा, आप साइड नोट ना, हम लोग साइड नोट नहीं पढ़ते, ये बता दीजिए सबको। अरे वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो, साइड नोट। हाँ वो तो है ना, बॉर्डर में जो दिए है वो। हाँ, अभी देखिए हाँ देखो, उसमें मैं आगे क्या। पेज 1 की साइड नोट पढ़ता हूँ। द स्टेज एंड माइलस्टोन फ्रॉम ए ब्रॉड मैप टू हेल्प यू फिगर आउट। ओके, revisit this chapter from time to time so that you keep। यही लाइन में नहीं पढ़ता हूँ क्योंकि साइड नोट में जनरल नहीं, और भीम जी बार बार कहते रहते हैं साइड नोट मत भूलना। ये देखिए आगे देखिए पेज नंबर 2, ये देखिए क्या हो रहा है। वास्तव में आप समझ जाए कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। टेकिंग शॉर्टकट जस्ट क्रिएट्स प्रॉब्लम्स एंड अल्टीमेटली प्रोलॉन्ग्स द प्रोसेस, सो दे आर नॉट रियली शॉर्टकट्स। टेकिंग शॉर्टकट, हम शॉर्टकट ही लेते हैं इसीलिए, क्योंकि हमको बहुत अच्छे से ध्यान आता है ना, इसीलिए हम शॉर्टकट मारते हैं। हमको जितना आप सोचोगे कि मेरा अच्छा ध्यान हो रहा है, मतलब आपने शॉर्टकट लिया। अभी देखिए पेज नंबर 5 पे बकेट का एक चित्र दिया है, नल है। इफ द स्किल्स एंड इंसाइट्स यू लर्न ऑन द क्वेश्चन डोंट इन्फ्यूज योर डेली लाइफ, प्रोग्रेस विल बी क्वाइट स्लो। इट इज लाइक फिलिंग अ लीकी बकेट। मैंने कमिटेड किया है, मेरे में कमिटमेंट है ये मेरे मेमोरी से। सचिन जी, मैं बेहिचक ये बोल सकता हूँ। ऑन द क्वेश्चन राइट। या हाँ, नहीं ये सेंटेंसेस भी आपको मतलब पूरा रट्टा मारना चाहिए। रट्टा केवल इसीलिए ये प्रयुक्ति होगा। ये आप वास्तव में इस्तेमाल कर पा रहे हो क्या नहीं? क्योंकि अभी रट्टा, देखिए ये सब रट्टा मारना, ये सब हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि हम इंटेंशन कैसे काम करता है उस पर काम कर रहे हैं। ये पूरी बुक में ये अंडरस्टैंडिंग के लिए बुक नहीं है, समझिए। दिस बुक इज नॉट टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क्स, हाउ माइंड वर्क्स, ऐसा नहीं है। दिस बुक इज टू यूज दिस स्लोगन and use it and internalize them and make it work the way intention work। समझ रहे हो? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटेंशन बनाने की प्रक्रिया है, ये मैन्युअल है। दिस इज नॉट टू अंडरस्टैंड हाउ माइंड वर्क्स। पेज नंबर 14 पे देखिए, पेज नंबर 14, ये 6 पॉइंट प्रिपरेशन के पहले की चीजें चल रही है सचिन जी। अच्छा, पेज 6 पॉइंट, अभी देखिए पेज नंबर 14। All you are really doing in meditation is forming and holding specific conscious intention, nothing more। मेडिटेशन जो पहले स्टेज से चालू हो गया है आपका। मुझे लगता है हमने गलती की, स्टेज 1 या इंटरलूड 1 बोलने की जगह हमें इंट्रोडक्शन पे ही रहना था। यस, ये गलती हो गई। आप समझ रहे हो मेरी बात? अगर वो नहीं समझोगे तो मुझे नहीं लगता है कि दिल्ली बहुत दूर है। देखो ये अगर अब हम सबको पीछे जाना चाहिए, स्टेज 1 से भी पीछे इंट्रोडक्शन पे आना पड़ेगा।
अभी देखिए पेज नंबर 21 को देखिए, खुलिए सचिन जी। You work with attention and peripheral awareness to cultivate stable attention and mindfulness, the two main objectives of meditation. इसी को तो आप पकड़ ही नहीं रहे हो। पेज नंबर 21। पढ़ रहा हूँ। You work with attention and peripheral awareness to cultivate stable attention and mindfulness, the two main objectives of meditation. ये ऑब्जेक्टिव ही दो है, उसी को छोड़ के आप माइंडफुलनेस, पेरिफेरल अवेयरनेस की बात ही नहीं कर रहे हो। और सांस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यही ऑब्जेक्टिव बना दिया हमने। सांस हाँ, दिख रहा है बस। कि नहीं। मैं शुरुआती पहले दिन से कोशिश कर रहा हूं कि ये आपके समझ में आ जाए। मन ये देखिए। सांस को देखेगा, मन को सांस को देखना है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है, समझ लीजिए। माइंड्स ऑब्जेक्टिव इज टू ऑब्जर्व ब्रेथ, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है, ऐसा बोलना चाहते हैं ना भीम जी? यस 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 यस। अभी देखिए 24 पे क्या लिखा है, आज जो मैंने दोहराया था। स्टेबल अटेंशन इज द एबिलिटी टू डायरेक्ट एंड सस्टेन द फोकस ऑफ अटेंशन एंड कंट्रोल द स्कोप ऑफ अटेंशन। ये शब्द ना शब्द मैंने रटाई क्या नहीं, देखो ये 24 पे है सचिन जी। हाँ पढ़ रहा हूँ। और एक्चुअली हाँ मनीषा जी, आपकी बुक में ये पेज नंबर नहीं होंगे। हाँ नहीं, पेज नंबर यही है। ऐसे ये वाला कवर है तो पेज नंबर सेम हो गए। अमेरिका में शायद वो ब्लू कलर की बुक आती है। ये हमारे पास ये है, देखो। आपके पास है तो दिखाइए मनीषा जी। हाँ जी, हाँ जी, ये दिख रहे हाँ हैं तो इस बुक मैं यही कहता था, इस बुक में पेज नंबर अलग होते हैं। नहीं, अभी तक तो जो बोले हैं 21 तक हाँ, तो ये- सेम है। अच्छा फिर ठीक उपाध्याय जी आपके पास सही है। है। इंडिया में ऐसी बुक मिलती है कच्चे पेज वाले। इंडिया में अच्छा ऐसी है। हाँ हाँ, ये 21 तक तो सारा पेज नंबर ठीक था, मैचिंग था। वो अभी देखिए हाँ ठीक है, कंटिन्यू चलो। 27 पे देखिए, 27 मैं सबको दोहराता हूं हर दिन। 27 पे आई है। Intentionally directed and sustained attention means spontaneous movements of attention stoppage of the movement को मैंने जिक्र किया था अभी। Intentionally directed and sustained attention means spontaneous movements of attention stop. ये होता ही नहीं। अभी देखो रिपीटिंग 28 पे देखो, repeating simple tasks with clear intention can reprogram unconscious mental processes. This can completely transform who you are as a person. वो कौन से पेज पे है? 28 पे है। अच्छा। 28 स्कोप ऑफ अटेंशन ऐसा लिखा है। अच्छा, ये है। मार्जिन नोट्स है इसी में, देखो मार्जिन नोट्स में। हाँ जी। सभी साइड नोट को बहुत एक नोट के लिए आधा घंटा रुक के ध्यान करना पड़ेगा लगता है। अभी देखो 29 पे मैं इसी का भी जिक्र कर रहा हूं। माइंडफुलनेस अलाउज अस टू रिकॉग्नाइज ऑप्शंस, choose responses and take control of our lives. It gives us the power to become the person we want to be. It also leads to insight, wisdom and awakening. अभी देखो आगे 30 पे, mindfulness is the optimal interaction between attention and peripheral awareness. ये जब तक मुझे लगता है इसी के ऊपर 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने जितना समय निर्धारित मत करिए, इसी के ऊपर प्रैक्टिकल काम करना पड़ेगा। देखो मैं तो कहता हूँ इसी को ध्यान बना दीजिए। एक साइड नोट पे रुकिए, पूरा पेज भी पढ़िए, साइड नोट भी पढ़िए और थोड़ा इंटरनलाइज कीजिए, भले ध्यान ना हो। इसी में ये आज हम जिस प्रकार से चर्चा कर रहे थे, केवल यही चर्चा होनी चाहिए। प्रश्न उसी का अनुभव, उत्तर भी नहीं बोलता हूं मैं, मेरा अनुभव कथन करूंगा और वो मैच होता है। क्योंकि जो बुद्ध घोषा ने क्या सिखाया है वो सचिन जी, वो बुद्ध घोष नहीं, मतलब उसको क्या बोलते हैं वो चीज को? विपश्यना ज्ञान, 14 विपश्यना नॉलेज नहीं, ये जो धम्म मुझे मालूम है लेकिन मैं भूल रहा हूँ नाम। धम्मविचय नहीं, नॉट धम्मविचय। बुद्ध घोषा इज नोन फॉर विशुद्धिमग्गा। हाँ,
तो ये विशुद्धि मग्गाई होना चालू हो जाए। उसको क्या बोलते हैं, अलग शब्द क्या है वो? प्योरिफिकेशन ऑफ माइंड। हाँ, प्योरिफिकेशन ऑफ माइंड, यही बोलते हैं। नहीं 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 नहीं, वो नहीं, ये प्रोसेस हो गया। लेकिन जो हम बोलते हैं ना, ये बर्मीज ट्रेडिशन जो है किसके ऊपर है? अभिधम्मा। 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 यस, अभिधम्म जो है आपके अंदर से फूटना चाहिए। आप समझ रहे हो? हेलो, ठीक है, ठीक है। हाँ जी। अभिधम्म जो है अंदर से उसका ज्ञान आना चाहिए, क्योंकि अंदर से आया हुआ ज्ञान है अभिधम्म का। सभी बाहर का तिक पठान पढ़ने से अभिधम्मा नहीं बनेगा। धर्म भीतर हाँ। प्रकट होना चाहिए, आप अभिमुख होने चाहिए धर्म के, यही अभिधम्मा है। हमारे प्रश्न जो है, मनीषा जी कुछ बोल रहे थे? हाँ बोलिए बोलिए, आप बोलिए। हाँ नहीं, फिर वो मैं यही बोल रही थी कि वो बड़ी बड़ी बातें हो लग रही हैं अभी तो, पर जैसे आपने, मेरा जो आज का रेवलेशन आज की डिस्कशन से यही है कि पेरिफेरल अवेयरनेस वाला जो पार्ट है, तो मैं ऐसे आपके साथ जैसे आप बता रहे हैं बुक फ्लिप कर रही हूँ, तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ पेरिफेरल अवेयरनेस जो है, जो हम इंटेंशन में वर्ड्स तो यूज कर रहे हैं, पर अभी भी वो नहीं, वो जो आप बोल रहे हैं एग्जैक्टली वही हो रहा है कि भाई फोकस जो है आपके सांस, अपर लिप पे जो सांस के ऊपर तो फोकस है, और वो स्ट्रांग हो रही है पेरिफेरल अवेयरनेस में। मतलब इंटेंशन इतना सा मुझे थोड़ा बात समझ आया कि जैसे जब डिस्ट्रैक्शन होती है तो कहीं तो दूसरे जैसे इस इन पिक्चर्स के हिसाब से भी, जो पेज 21 और 22 पे 3 पिक्चर्स हैं, तो उसके हिसाब से भी कि भाई अगर आप पेरिफेरल अवेयरनेस में हो, फील्ड में आपकी है पेरिफेरल अवेयरनेस, तो तभी आप पकड़ते हो कि ओ अटेंशन तो यहाँ है अपर लिप पे होने की जगह। सो दैट इज टू माय अंडरस्टैंडिंग दैट इज पेरिफेरल अवेयरनेस टू द एक्सटेंट, पर उसके बियॉन्ड क्या है, लाइक आई हैव नो आइडिया। वो आहा मोमेंट है, आपको शिफ्ट हो गया, मतलब आहा, माय माइंड इज शिफ्ट, अटेंशन शिफ्टेड, वो आहा मोमेंट है। पेरिफेरल अवेयरनेस को शिफ्ट होते हुए देख रही है। ये पेरिफेरल काम अवेयरनेस करिए, शिफ्ट ये होते हुए देख मनीषा रही है। जी, हाँ हाँ ये जी। सुनिए मेरी बात। अभी कुछ दिन के लिए किताब पढ़ना थोड़ा बंद करिए, ठीक है? सब अरे जन हम मैंने करें। तो एक्चुअली पढ़ी नहीं, अभी मुझे तो आपका पढ़ना सीखा, पढ़ने के फ्रेज लिए नहीं समझ बताया। आया मुझे, स्कोप ऑफ अटेंशन वाला, क्योंकि एक नहीं राउंड नहीं, पढ़ा था पहले, फिर सोचा मैं प्रैक्टिस क्या कर, करें, पर अभी तो प्रैक्टिस वहीं अटकी हुई है जो आपने आज पॉइंट आउट किया है कि भाई वो एक पॉइंट पे तो हो जाता है, इतने सालों से भी आनापान कर रहे हैं तो एग्जैक्टली लाइक सचिन जी सेड कि वो ऐसा लगता है कि हाँ भाई ठीक है, कई बार तो ध्यान लगा ही हुआ है अपर लिप पे, डिस्ट्रैक्शन होती है पर पकड़ में आ जाती है, बट आई डोंट थिंक that's enough, like there's more to it and I have no idea what that is even at this point आपके इतने समझाने के बाद भी। डिस्ट्रैक्शन को बेबी अवस्था में पकड़ने की बात है, मतलब अभी हाँ डिस्ट्रैक्ट जी। हुए भी नहीं हो, फिर भी आप पता चल रहा है कि ये देखो डिस्ट्रैक्शन आया, वो आता है, दिखता है और जाता है, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हो, मतलब पेरिफेरल में विचारों को उत्पन्न होते हुए जाते हुए देखते हो बिना शिफ्टिंग द टेंशन, यू नोटिस देम। वहां से तो शुरू हो, वहां से तो साधना शुरू होगी, इससे भी आगे जाना है। एक सुनिए, मैं मेरी एक समझ, मैं कैसे किया हूं, ऐसे ही मैं प्रश्न पूछता था मनीषा जी। आप जैसे आपके मन में जो हलन चलन चल रही है ना, सभी के मन में चलती है वो, ठीक है ना? हम क्या करेंगे अभी, कम से कम 1 महीना, मैं जैसे बोलता हूं वैसा करके देख लीजिए आप। मैं वैसे किया हूं, पढ़ने का नहीं है कुछ ज्यादा, नामकरण मत करिए कुछ, मैं नया मेडिटेटर हूं या पुराना हूं, कुछ भी नहीं है। बस आप आराम स्वस्थ मन से सब प्रोसेस को देख लीजिए, 1 महीना होता क्या है देख लीजिए। धीरे 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 आपको ये सब चीजें पकड़ में आना चालू हो जाएगी। आज जो आपको मतलब इट अपियर्स टू बी वेरी ह्यूज थिंग्स, ये खुद ही आपका अंदर का ज्ञान बढ़ना चालू हो जाएगा। लेकिन इसमें एक बाधा बनती है, कौन सी? सबसे बड़ी बाधा ये है, मेरी थी,
और मुझे लगता है कि काफी साधकों की रहती है, हमारी तृष्णा आगे जाने की, ज्यादा समझने की। केवल आप एकदम बालक बन के देखना चालू करिए ध्यान में बैठ के, लेकिन वो क्या करना है मैं अगले और एक बार दोहराता हूं, अगले सेशन में हमारे करना क्या है, वो किताब पढ़ना बंद करिए अभी, ठीक है? क्या करना है उसके बाद वही, मैं नया कुछ नहीं करने वाला हूं। और इंटेंशंस का कैसा करना है और वो प्रोसेस क्या है, रिकॉग्नाइज, सेलिब्रेट अहा मोमेंट, अप्रिशिएशन एंड रीसेंटर, इसी के ऊपर हम थोड़ी गहरी चर्चा करेंगे। और फिर बाद में स्वस्थ मन से देखना चालू करोगे तो पूरा दर्शन होना चाहिए। ये मुझे जानना है बोल के बैठोगे तो जानोगे नहीं आप, क्योंकि माइंडफुलनेस उस प्रकार से काम नहीं करती। आपका ज्यादा ध्यान कहाँ जा रहा है, विल पावर से आप करने की कोशिश कर रहे हो, मतलब अटेंशन से ये सब काम निकालने की कोशिश कर रहे हो नहीं सकता। आपको ये दोनों का मिलाप करना बहुत जरूरी है। पेरिफेरल अवेयरनेस, पेरिफेरल अवेयरनेस कब काम करती है? पेरिफेरल अवेयरनेस को आप ये नहीं, मतलब यू कैनॉट गिव गाइडलाइन टू द पेरिफेरल अवेयरनेस। पेरिफेरल अवेयरनेस इज द आउटकम ऑफ द complete balance between, exact balance between attention and peripheral awareness and clear intention, हाँ, क्लियर इंटेंशन तो फोररनर है, हाँ, पहले है वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हाँ, नहीं तो किसी पेरिफेरल को अवेयरनेस को कुछ पता ही नहीं ना उसको क्या करना है। हाँ, इंटेंशन विल गाइड यू, गिव यू, इट इज अ गूगल मैप, ओके, इट इज अ यूजर्स मैनुअल, इट विल गिव यू। तो उसी प्रकार से ये देखिए, मुझे भी ऐसा ही शौक लगा था 11,000 होल्ट का, मैंने सचिन जी को 2-4 बार बताया है इस चीज के बारे में कि शुरुआती दौर से करना चाहिए। यू हैव टू स्टार्ट अगेन। हाँ, मैं भी लॉन्ग रिट्रीट में गया था तो 6-7वें स्टेज में पहुंचा था, तो मुझे लगा कि मैं 6ठे स्टेज में पहुंच गया हूँ, पर ये सेंटेंस से भूल गया था कि क्या क्या कौन सा वाला कि इफ यू कैन नॉट रिपीट द एक्सपीरियंस यू आर नॉट देयर। तो बाय दैट डेफिनेशन आई एम एक्चुअली ऑलमोस्ट स्टेज 1 पे ही हूँ मैं। कल परसों भीम जी ने पूछा था आप कौन से स्टेज पे हो, मैंने बोला मैं स्टेज 1 पे हूँ, क्योंकि मैं उसी को रिपीट कर सकता हूँ। 6ठे स्टेज को मैं अपने इंटेंशन से रिपीट नहीं कर पा रहा हूँ। वो हो जाता है कभी कभी, आज भी होता है, 6ठे स्टेज में पहुंच जाता हूँ, पर मैं उसको कंसिडर ही नहीं करता। अब मैं समझ चुका हूँ कि ये अपने मतलब कैजुअली कुछ कोई बहुत गहरा ध्यान हो जाता है, मैं उसको कंसिडर अब नहीं करता हूँ। You can have isolated experiences, but until intentionally, repeatedly or consistently, if you cannot produce almost same kind of the experience, you are not adept meditator. इसका भी मैंने प्रश्न एक बार पूछा था कि ये क्यों पूछा है इस प्रकार का प्रश्न, और आइडेंटिकल हो सकते हैं क्या सभी? लेकिन मुझे लगता है सचिन जी, अभी 1.5 ये घंटा जो होने को चर्चा आया है तो हाँ नहीं करेक्ट, 2 मिनट में मैं खत्म, ये 1 घंटा तो हो ही गया है, लेकिन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो गहरी चर्चा है ये बाद में होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। ये सब जो पहले तो ये इसका डायनामिक्स क्या है ये समझने के लिए 1-2 महीने तो लगाने पड़ेंगे, देखो ऐसा मुझे लग रहा है। मैं भी वही कर रहा हूँ, ये मत समझिए कि मैं कोई गुरु बन के बता रहा हूँ आपको, मैं भी वही कर रहा हूँ। तो अभी प्रैक्टिस के लिए जो पॉइंट आज का मेन टेक होम ये कि भाई जो ओपन अवेयरनेस रखनी है, वो आप बोल रहे हो कि खाली इंटेंशन रखो, इट्स गोना हैपन बाय इटसेल्फ। नो 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 नो, अभी पहले इसमें आप अगर किताब को पढ़ोगे, स्टेबल अटेंशन के ऊपर, मतलब अटेंशन के ऊपर ज्यादा जोर देना है। 80 वहां दिया है, अनुपात भी दिया है, 70 to 80% of your energy is utilized for maintaining the attention, और 10 to 20% is your energy is utilized for ये देखिए इज यूटिलाइज्ड फॉर पेरिफेरल अवेयरनेस। अभी इसी में हम क्या कर रहे हैं, ये देखिए, अगर स्टेज फर्स्ट में अगर जाओगे, स्पॉन्टेनियस इंट्रोस्पेक्टिव अवेयरनेस ऐसा नाम दिया है,
स्पॉन्टेनियस का मतलब है वो खुद ही आपको मालूम होगा डिस्ट्रैक्शन जब हो रहा है, ठीक है। हमारी ताकत नहीं है कि उसको पहचानने की, और फिर आएगा। इसीलिए स्पॉन्टेनियस शब्द का इस्तेमाल किया है। एक एक शब्द के ऊपर जोर देना जरूरी है और समझना जरूरी है, ठीक है। थर्ड स्टेज में स्पॉन्टेनियस शब्द को निकाल दिया है, केवल इंट्रोस्पेक्टिव अवेयरनेस रहती है, क्योंकि थर्ड स्टेज में जाते जाते हमारा इंट्रोस्पेक्टिव अवेयरनेस काफी सशक्त बनता है, ठीक है, काफी सशक्त बनता है। तो ये अनुपात भी देख लीजिए, क्योंकि कम ज्यादा कुछ होता है, लेकिन स्टेबल इंटेंशन तो बना ही है। इंटेंशन क्या करेगा? इंटेंशन आपकी यही मदद करेगा कि स्पॉन्टेनियस इंट्रोस्पेक्टिव अवेयरनेस को जल्दी से जल्दी स्थापित करने की कोशिश करेगा वो। हाँ, ये करेगा। आप समझ गए? आप अगर अटेंशन को छोड़ोगे तो भी काम पेरिफेरल अवेयरनेस का बनने वाला नहीं है, क्योंकि ये देखिए अटेंशन क्या करता है कि काम करवाता है, वो खुदाई करता है वहां, ठीक है। ये तो खाली दिखा रहा है, पिक्चर दिखा रहा है पेरिफेरल अवेयरनेस, और इंट्रोस्पेक्टिव अवेयरनेस यही बता रहा है। कुछ मतलब कुछ शिक्षक रहते हैं ना, कुछ डंडा लेके घूमते हैं, कुछ डंडे से पीटते भी है। इंट्रोस्पेक्टिव अवेयरनेस केवल वो डंडा लेके घूम रहा है, आपको शिक्षा दंडित नहीं कर रहा है वो। आप समझ रहे हो ये चीज को? मैं जो एनालॉजी या उदाहरण अलग अलग दे रहा हूं ये आपको, हाँ। तो काम तो करेगा कौन? यहाँ अटेंशन को ही करना है, ठीक है, ये इसी स्टेज में। लेकिन अटेंशन गलती क्या कर रहा है ये तो पेरिफेरल अवेयरनेस ही बता देगा। टीचर तो बता रहे कि भाई ये आपका वीक है, ये सब्जेक्ट वीक है, ये पॉइंट पे ऊपर आप ध्यान दीजिए। आप नहीं दे रहे तो क्या करोगे? तो वैसे हल हो जाएगी। फिर केवल पेरिफेरल अवेयरनेस को बढ़ाओगे तो काम भी करना पड़ेगा ना, एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज कब बढ़ेगा? ये दोनों का इंटरएक्शन। सुनिए, वो जो व्याख्या दिया है बहुत बढ़िया व्याख्या दिया है कि क्या है माइंडफुलनेस की, ऑप्टिमल इंटरएक्शन बिटवीन अटेंशन एंड पेरिफेरल अवेयरनेस। ये व्याख्या को पहले समझना पड़ेगा, और ये कंसेप्चुअल लेवल पे नहीं है, अनुभव के स्तर पे समझना पड़ेगा, तभी ध्यान होना चालू हो जाएगा। देखिए, ठीक है, अभी किसी को क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, और आप जिसको निकलना हो निकल सकते हैं। दूसरी बात यह है, अगर किसी को प्राइवेटली भी शायद सचिन जी से हो या मुझसे हो, तो आप पहले एक हल्का फोन करिए, नहीं तो व्हाट्सएप मैसेज करिए, निसंकोच आप पूछ सकते हो। और एक बार मैं दोहराता हूं, मैं आप में से एक ही हूं। हाँ, आप पूछ सकते हो, ये कोई सेशन तक मतलब रुकने की जरूरत नहीं। ओनली वी हैव टू डिसाइड द टाइम, सुटेबल टाइम फॉर बोथ ऑफ अस। दैट्स व्हाट। सचिन जी सही है, बराबर है ये? 1-on-1 बोल रहे हो ना? हाँ, 1-on-1 भी आप पूछ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। और जब तक ये नहीं होगा, हाँ, ऐसा ही करते हैं भीम जी, हम 1-on-1 ही लेते हैं हर एक से। हाँ, तो आप जैसे ही समय मिलता है, आपकी सहूलियत और मेरी सहूलियत, सचिन जी की सहूलियत, उसके हिसाब से भी कर सकते हैं हम। हाँ, तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। ठीक है, तो कर देते हैं हम अभी। ठीक है, जयप्रकाश जी आप रुकिए। Thank you guys. I'll drop off. सब Bye-bye. जिन लोगों को छोड़ना है छोड़ सकते हैं मीटिंग। स्मिता जी, आपको कुछ बोलना है क्या? अच्छा, हाँ बोलिए जयप्रकाश जी। जयप्रकाश नए हैं, बुक भी ठीक से नहीं पढ़ी है ना? नहीं, बुक नहीं पढ़ी। बुक तो हमने लिया था, लेकिन आज हमें क्या पता कि इसका एक दिन आप लोगों के साथ यूज होगा। मैंने पढ़ा, बुक तो मैं लेता रहता हूँ। आप देखिए पीछे कुछ जो पूछना है पूछिए जयप्रकाश जी। जब मैं ट्रैवल करता हूँ ना, तो बुक लूंगा ही लूंगा। जितना पढ़ा और रखा, तो पहले